कामकाजी जीवन में कई बार ये देखा और सुना जाता है कि लोगों से धोखे मिले, जिन लोगों पर अति विश्वास किया, जिनके भरोसे सब कुछ छोड़ दिया और उन्होंने ही हमें दुविधाओं के दलदल में लाकर खड़ा कर दिया। ये सारी स्थितियां कई बार रुपए पैसे के साथ, जमीन संबंधी स्थितियों के साथ, जमे जमाए कामकाज के साथ होती है, परंतु इसके विपरीत जो अनुभव हासिल कर लिया, जो जानकारियां अभी तक भीतर समाहित कर ली, उस स्थिति के साथ स्वयं को पूर्णतया जोड़कर खड़ा कर दिया, जिसे हम ज्ञान मिश्रित जानकारी का आधार कहते हैं। क्या वो हमसे छीनी जा सकती है? स्पष्ट तौर पर जवाब होगा नहीं, वो हमसे छीनी नहीं जा सकती। जब एक व्यक्ति शीर्ष पर पहुंच जाता है किसी भी कामकाज में, और उसके बाद कई बार फिसलन भरी स्थितियां सामने आ जाती है, लोग एक तरह से शत्रुवत शक्ल में उसको परेशान करने की तैयारी करते हैं, तो वहां पर भले ही वो दुविधाओं में आ जाए, परंतु शीर्ष का जो अनुभव है, वहां पहुंचकर कैसा लगता है, क्या जिम्मेदारियां साथ होती है, वो सब कुछ उस व्यक्ति के साथ गहराई से जुड़ा रहने वाला एक आधार होता है। इसी वजह से पंचम भाव के साथ देवगुरु बृहस्पति कभी भी कारक भाव की हानि करने वाले नहीं होते। ये सारी ही भूमिका के पीछे प्रयोजन यही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान में 13 अप्रैल 2022 से प्रवेश कर रहे हैं, जहां वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पंचम भावस्थ आधार के साथ रहने वाले होंगे। द्वितीय त्रिकोण के साथ में चलायमान रहेंगे देव गुरु बृहस्पति, जहां का कारकत्व इनको प्राप्त है। ये जो फिफ्थ हाउस की अप्रोच है, ये द्वितीय त्रिकोण है। प्रथम त्रिकोण यहाँ एक तरह से प्रथम भाव हो जाता है, और देव गुरु बृहस्पति यहाँ क्षमताओं में, व्यक्ति के जानकारी मिश्रित ज्ञान में, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज जहां से लाभ, आकस्मिक धन लाभ और निवेश की गतिविधियों को देखा जाता है। संतान सुख, संतान से सुख, वहीं जो जीवन में विवेक पनपने वाला होता है, जो व्यक्ति कंपैरिजन से दूर होने वाला होता है और आत्मिक संतोष की प्राप्ति करने वाला होता है, वो सारी स्थितियां पंचम भाव के आधार पर निरूपित होकर सामने आती है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, सौम्यता कारक ग्रह की स्थितियों के साथ में है। इन 12 ही भावों में सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। ये जानकारी स्पष्ट तौर पर है कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 से जो यहाँ शनिदेव कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, कुछ समय के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को ढैया का अंतराल आएगा। 17 जनवरी 2023 से वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में होगा, परंतु देव गुरु बृहस्पति का वृद्ध ग्रह का ये आधार अपने आप में एक अलग ताकत देने वाला होता है। आप गौर कीजिएगा इस बात पर कि जो द्वितीय भाव के वाणी भाव के अधिपति हैं, वो शिक्षा भाव के साथ में रहेंगे। जब एक अमलगमेटिव अप्रोच यहाँ एजुकेशन की और कम्युनिकेशन की निकल कर आने वाली होती है, द वे यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, जब वो पोजीशंस निकल कर आती है कि जैसे आप स्वयं को अभिव्यक्ति के साथ रखना चाहते हैं, उसी ताकत से अपनी बात रख पाते हैं। किसी निर्णायक मौके की तरफ गए और अपनी पूरी ही ऊर्जा के संधान के साथ में अपनी बात को रखा। वो ताकत क्या है, वो हिम्मत क्या है, वो क्षमताएं क्या है, जो भीतर के परम तत्व से जुड़कर सम्मुख आने वाली होती है। देवगुरु बृहस्पति का आधार उसकी एक प्रमुख जागृति है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि यहां अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी, जहां से भाग्य, धर्म, अध्यात्म को देखा जाता है। कर्म से पहले की स्थितियां धर्म, भाग्य और अध्यात्म के साथ में जब जुड़ी होती है, तो व्यक्ति आध्यात्मिक चिंतन करता हुआ, निष्काम कर्म की ओर बढ़ता हुआ, स्वयं को भाग्य की जो स्थितियां है उससे जोड़ता हुआ, एक तरह से आध्यात्मिक चिंतन को प्राप्त करता हुआ, जीवन के दर्शन को देखता हुआ जब आगे बढ़ता है, तो वो फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच के साथ में भी होता है, और स्वयं की आत्मिक संतुष्टि वहीं से खोज कर लेकर आने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति जहां इनका कारकत्व प्राप्त स्थान है, लाभ भाव, उसको भी देखने वाले होंगे। और सबसे प्रमुख बात यह है कि राशि भाव को देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि स्थिरता दे रही है,
जो भी महानुभाव शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में कार्य क्षेत्र में जुड़ाव रखने वाले हैं, जो भी जातक यहाँ टिम्बर संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखकर अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाते हैं, जो भी जातक स्पष्टतम स्तर पर स्वयं को यहाँ किसी भी नए कामकाज के साथ जोड़ना चाहते हैं, डैया के साथ में संघर्षों के बादल निरंतर गतिमान होंगे, परंतु जब व्यक्ति अपने भीतर की क्षमताओं के ऊपर विश्वास करके चलता है तो वो हारता नहीं है। आप नौकरी पेशा जीवन में निरंतर तौर पर गतिमान रहे हैं, उससे आगे बढ़कर अब आप स्वयं को व्यापारिक जीवन के साथ में देखना चाहते हैं, क्षमताएं आपके साथ में है, जो जमा पूंजी का आधार है वो साथ में है, रिस्क लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है, तो ये एक गणनात्मक आधार के ऊपर आगे बढ़ने का समय है, जिसके साथ आप अपने चिंतन को बढ़ाकर निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जाइएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन एक चुनौती के रूप में सामने निकल कर आता है। व्यक्ति चाहे तो उसको स्वीकार करे और चाहे तो स्वीकार करने की कोई भी अवस्था उसके सामने नहीं है। जैसे चल रहा है वो बेहतर है, परंतु व्यक्ति चुनौती को स्वीकार करता है। एक एस्टेब्लिश कंपनी के साथ में चलता हुआ स्वयं को यह कहता है कि नहीं, अपने उन्मुक्त आधार के साथ में जुड़ूंगा, परिवर्तन की ओर जाऊंगा, भले ही स्टार्टअप है परंतु पदमान बड़ा है। यहां स्वयं को एक चुनौती मिलेगी, प्रत्येक क्षण यहां जागृति का माध्यम बनकर सामने आने वाला होगा। तो फिर रुकना किस बात का और थकना किस अवस्था का? ये ताकत, ये समर्थन, ये सामर्थ्य का आधार आपके साथ में बना हुआ। एक बात यहां वृश्चिक राशि के जातक निरंतर तौर पर अपनी स्मृतियों में रखकर चलने वाले हों कि ये वो समय अंतराल है जो आपके लिए जागृति का है। ये वो समय अंतराल है जहां जीवन रूपी विश्वविद्यालय के साथ में स्वयं को निरंतर एक शिक्षा के आधार के साथ में लेकर चलना है। जिससे मिला उससे सीखे, जो मिला उसको सिखाने का प्रयत्न किया अपने अनुभव के माध्यम से, उसके लिए प्रेरणा पुंज बने। यह आधार जब सामने निकल कर आता है तो व्यक्ति स्वयं के भीतर से, घेरे से बाहर निकलकर जीवन को देखने वाला होता है। और जहां जीवन स्वयं के घेरे से बाहर निकलकर नजर आता है, वहां परम तत्व की आशीष उसके साथ रहने वाली होती है। बारंबार यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो पंचम भावस्थ बृहस्पति का आधार है, आपके लिए यहां एक अद्भुत ताकत के सामंजस्य को लेकर आ रहा है। संघर्ष है परंतु आप अपनी आकांक्षाओं के साथ में निरंतर तौर पर कर्मशील हैं। और वहीं देव गुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि यहां नवम भाव पर रहने वाली होगी, जो इनका उच्च राशि स्थान है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि के तत्व विशेष बने हुए हैं। भीतर का दर्शन लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। आप यहाँ हायर एजुकेशन की ओर पुनः जाना चाहते हैं, एस्टेब्लिश जॉब के साथ में है, बिजनेस बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, परंतु आपको मालूम है कि 5 वर्षों के बाद और 10 वर्षों के बाद में इस कामकाज की डिमांड क्या होगी, उसके लिए खुद को पुनः तैयार करने की आवश्यकता है। और कन्वेंशनल रिदम के साथ में स्वयं को प्रिपरेशन की तरफ लेकर जाने के लिए आप यदि कोई भी गैप देते हैं और वहां आगे बढ़ते हैं, हारने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। ये यकीन अपने भीतर तक आप स्थापित करके चलते चले जाइएगा और वहीं पर अनुभव पूर्णतया सहयोग देने वाले होंगे। ये जो भावस्थ आधार है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो लाभ भाव पर है, करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय बाद पुनः आप सक्रिय हुए हैं। अपनी गणनाओं के ऊपर विश्वास करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। आप स्वयं को यहाँ पर कम्पीट करने की तरफ जा रहे हैं, किसी और व्यक्ति से किसी भी तरीके का तुलनात्मक अध्ययन सम्मुख नहीं है। ये आपकी ताकत है। और वहीं पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में देव गुरु बृहस्पति पूरी वृद्धि दे रहे हैं। हालांकि यहाँ आप देखिएगा अंतिम उपचय की स्थिति है और वही शत्रु राशि स्थान है, परंतु कोई भी ग्रह अपनी जो मूलभूत प्रकृति है वो कैसे छोड़े। व्यक्ति भी जब भी अपनी मूलभूत प्रकृति के साथ में जुड़ता है तो अपनी ऊर्जा के केंद्र बिंदु को स्थापित करने वाला होता है। यही ताकत यहां देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां आपको देती चली जा रही है। आप किसी भी इंटरव्यू की ओर होंगे, आप किसी भी व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए ओहदे के व्यक्ति से मुलाकात की ओर होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको यहां स्थिरता दे रहे हैं। यहां आपके भीतर की जो जानकारियों का भाव है वो अभिव्यक्ति के साथ में बहुत अच्छे से निकल कर आ रहा है। ये स्पष्टता यहां सम्मुख निकल कर आती है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि लंबे समय से उत्साह विहीन स्थितियों के साथ में चले हैं। अब स्वयं को जो उत्साहित करने का आधार होता है, एनर्जेटिक फ्रेम के साथ में लेकर चलने का जो बेस होता है, वो आपके साथ में कंटिन्यूअस फ्लो में बना हुआ है, जहां पर आप
गतिमान होते चले जाइएगा। दुविधाओं के सिरे दूर दूर तक भी अंकित नहीं है। वहीं द्वितीय भाव की स्थितियों का यहाँ पंचम भाव में होना, पारिवारिक जनों के साथ में सामंजस्य का बनना, संतान सुख की और जो भी महिलाएं बढ़ रही है उनके लिए भी एक तरह से जो समृद्धि का एहसास होता है, मन के भीतर की जो खुशियों का आधार होता है, वो निरंतर बना रहने वाला होगा। जहां पर भी आपने अपने अनुभव का फायदा उठाया और वहां अपनी बात को रखा, वो ही आपकी कन्विंसिंग पावर है जो विजय का तिलक आपके भाल के ऊपर लगाने वाली हो जाती है। ये स्पष्टता आपके सम्मुख यहां रहती हुई नजर आती है। तो इसी वजह से मंगल प्रदान, अग्नि तत्व प्रदान राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन अनंत संभावनाओं को लेकर आ रहा है। और जब भी व्यक्ति अपने चिंतन में जागृति को लेकर आता है, कर्म की स्थितियों को लगातार प्रवर्तमान करने वाला होता है, फैसिनेशन से दूर हटकर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर जाने वाला होता है, वहीं से जीवन एक अलग आभा को देखता चला जाता है। यही परिवर्तन, यही ताकत आपके साथ में यहां गतिमान रहने वाली रहेगी। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।